दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं गंधार ऑयल आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों गंधार ऑयल यानी इस आईपीओ का आज आखिरी दिन था और इस आईपीओ में भी आपको एक रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अनडाउटेडली बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना सब्सक्राइब हुआ है बाय ऑल द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। अलॉटमेंट का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है ये भी हम समझने वाले हैं, चांसेस क्या रहने वाले हैं ये भी हम समझने वाले हैं, एंड स्पेसिफिकली अलॉटमेंट की डेट कौन सी रहेगी ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों गंधार ऑयल रिफाइनरी इस आईपीओ का आज आखिरी दिन था और डेफिनेटली आईपीओ कंप्लीट हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है। 160 से 169 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड था। 88 शेयर्स कुल मिलाकर एक लॉट में आपको मिल रहे थे। मतलब जिन लोगों ने भी लगाया एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 169 रुपीज़ का एक आपको शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? 88 शेयर्स मिलेंगे। अब इट्स डिपेंडिंग आपने कौन सी कैटेगरी में लगाया उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, उतने शेयर आपको मिल जाएंगे। टोटल इशू साइज़ कितना? 500 करोड़ का आईपीओ था। जरूर आईपीओ का साइज़ छोटा था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान तो नहीं है, बट ये ज़रूर है कि जो इशू था वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया था और हम कह सकते हैं एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। जबकि बहुत सारे आईपीओस खुले हुए थे, उसके बावजूद भी इस आईपीओ की चर्चा काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिली। अब कितना सब्सक्रिप्शन आया है डे थर्ड को, चलिए ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, गंधार ऑयल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो अपने आप में काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन शुरुआत की 2 दिन का सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन देखते हैं। क्यूआईबीज ने 3 टाइम सब्सक्राइब किया था 2 दिनों के अंदर। एचएनआई ने 27 टाइम सब्सक्राइब कर दिया था 2 दिनों के अंदर। रिटेल ने सब्सक्राइब कर दिया था 18.25 टाइम 2 दिनों के अंदर, और कुल मिला के जो इशू था वो 15.86 टाइम सब्सक्राइब हो गया था 2 दिनों के अंदर। तो आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि 2 दिनों में कितना ज़्यादा पैसा जो है इस इशू के अंदर ऑलरेडी आ चुका था। हाँ, ज़्यादा पैसा इन द सेंस ये है कि सब्सक्रिप्शन आ गया था। पैसा कहना तो सही वर्ड नहीं होगा, बिकॉज इशू का साइज ही इतना छोटा था कि दोस्तों आईपीओ जो है वो डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब हो गया। उसके पीछे का रीज़न है, आई थिंक जो वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई, सब लोग इसको लेने को तैयार थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए देखते हैं आखिरी दिन क्या खेल हुआ है। तो क्यूआईबी जिनके द्वारा 2 दिनों में सिर्फ 3 गुना सब्सक्राइब किया था, मतलब 3 गुना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, आखिरी दिन 129.06 टाइम दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। कुल मिला के क्यूआईबी से 12,923.65 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए हैं, और आप देख सकते हैं क्यूआईबीज ने कितना शानदार इस इशू को सब्सक्राइब किया है। 129 टाइम्स काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं। देखो जिस तरीके से क्यूआईबी ने पैसा लगाया है हर एक आईपीओ के अंदर, जहाँ पर भी अच्छा पैसा बनने की उम्मीद थी वहाँ पर बहुत तगड़ा रिस्पांस आया है, मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर रिस्पांस नज़र आया है। एंड ये कह सकते हैं कि देखिए बाजार में पैसों की कोई कमी आपको देखने को नहीं मिली। जिस तरीके से हर एक कैटेगरी में, बोलिए वो क्यूआईबी नहीं हो, हर एक कैटेगरी हो कोई सी भी, सब ने पैसा जो है वो बिल्कुल दिल खोल कर लगाया है। एंड ये हम कह सकते हैं कि इन आईपीओस की खास बात थी। ऐसा मेरे तो सुनने में भी आया कि काफ़ी लोग ने लोन उठाकर भी पैसा लगाया आईपीओस के अंदर, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत रणनीति होती है, क्योंकि देखिए अलॉटमेंट मिलना 100% नहीं है, राइट। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, अब जिन्होंने किया वो उनकी बात अलग है। आई थिंक जब इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता है तो डेफिनेटली काफ़ी लोग बबल की बात भी करते हैं। अब ज़रूर देखिए कुछ ना कहीं एक ना एक पॉइंट पे जाकर दोस्तों आईपीओ के अंदर भी आपको जो रिस्पांस है वो डेफिनेटली लो होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिकली उन कंपनीज के अंदर जिनके फंडामेंटल्स खराब है, फिर हम कह सकते हैं उस समय जब बाजार बहुत खराब होगा। अभी तो बिल्कुल ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है, ये सबसे अच्छी बात है, एंड होप्स हो कि ये कंटिन्यू रहे। बिकॉज जो बात होती है कि देखिए इंडिया का समय आ चुका है, तो आई थिंक इस तरीके के आईपीओ अब डेफिनेटली लगातार आते रहने चाहिए। अगली दोस्तों कैटेगरी जो है वो है 64.34 टाइम्स के साथ एचएनआईज की। जी हाँ, एचएनआईज ने भी बहुत अच्छा पैसा लगाया, ऑलमोस्ट 64.34 टाइम्स एचएनआईज ने इस इशू को सब्सक्राइब किया है। 4,832 करोड़ के आसपास दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, जिसमें बिग एचएनआई ने 61.93 एंड स्मॉल एचएनआई ने 69.17। अब देख सकते हैं स्मॉल एचएनआई जो कैटेगरी है वो इतनी ज़्यादा सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल रही है कि यहाँ पर अलॉटमेंट आना रिटेल से भी ज़्यादा मुश्किल है। 1731 करोड़ के आसपास दोस्तों जो है स्मॉल एचएनआईज ने पैसा लगाया, एंड बिग एचएनआईज ने कुल मिला के 3,100 करोड़ के आसपास दोस्तों पैसा लगा दिया। तो अपने आप में काफ़ी इंप्रेसिव सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं। अब देखिए एचएनआई में पोर्शन इतना छोटा होता है कि क्या करें। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है रिटेल की। रिटेल कैटेगरी 29.93 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो स्मॉल एचएनआई के अंदर तो क्या है, हर ऑलमोस्ट 69 में से एक को अलॉटमेंट मिलने वाला है, लेकिन रिटेल में इससे कम में अलॉटमेंट मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटिशन है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल एचएनआई के अंदर है, ये सबसे बड़ी बात है, राइट। तो यही है, लेकिन जो रिटेल कैटेगरी दोस्तों वो 29.93 टाइम सब्सक्राइब हुई है, लेकिन डेफिनेटली एप्लीकेशन वाइज कितना है 23.99 टाइम्स। इसका मतलब मैं आपको कह सकता हूँ कि हर ऑलमोस्ट 24 में से एक जने को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट हम कह सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी से भी डिफिकल्ट होने वाला है।
टाटा टेक में तो ऑलमोस्ट देखिए 11 में से 1 को अलॉटमेंट मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर 24 में से 1 को अलॉटमेंट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन जो है वो हार्डर किस तरफ है, इस आईपीओ के अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जरूर उसका इशू का साइज़ काफ़ी बड़ा था, इसलिए दोस्तों इस प्रकार का आया, वरना वो 500 करोड़ का अगर आईपीओ आया होता तो आई थिंक वो कितना ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता ये कोई सोच भी नहीं सकता है, राइट। कुल मिला के रिटेल से 5,245 करोड़ के आसपास रिसीव हुए हैं, जो अपने आप में काफ़ी दमदार है। कुल मिलाकर जो इशू है वो 65 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। अगर दोस्तों कोई भी आईपीओ इसके साथ नहीं होता तो मैं कह सकता हूँ कि 100 गुना से भी ऊपर आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता टोटल मिलाकर, बट क्योंकि देखिए बहुत सारे इशूज़ थे तो उसका भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आया ही होगा, बट मोरोवर ज़्यादा नहीं आया, ये भी हम कह सकते हैं। कुल मिला के कंपनी को 23,000 करोड़ रुपए रिसीव हुए। ये दिखाता है देखिए आईपीओ मार्केट में अभी जो स्ट्रॉन्ग आपको मतलब डिमांड देखने को मिल रही है, हम कह सकते हैं लोगों के पास पैसा आ रहा है, और पैसा बिल्कुल हम कह सकते हैं आईपीओ के अंदर आ रहा है, कोई लिक्विडिटी का कोई कंसर्न नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दिखाता है डेफिनेटली मार्केट का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो अभी चल रहा है, बट अच्छी बात है। बाकी ये है कि देखिए रिटेल के अंदर अलॉटमेंट जो है याद रखिएगा 24 में से 1 के आने वाला है। अब अलॉटमेंट की डेट कौन सी होने वाली है, तो आप देख सकते हैं जो डेट है वो एक्सपेक्टेड है 30 नवंबर की, बट मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए क्योंकि T+1 में लगातार अलॉटमेंट आ रहे हैं तो ये भी हम T+1 में मानेंगे। लेकिन T+1 में भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, सैटरडे को T+1 काउंट नहीं होगा, संडे को T+1 काउंट नहीं होगा, और मंडे को भी दोस्तों बाजार का हॉलीडे है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो इस आईपीओ का अलॉटमेंट है वो मेजरली 28 तारीख को आ सकता है, 28 नवंबर को भी। और कब आएगा 28 नवंबर को भी, मेजरली मेरे हिसाब से रात को, बहुत लेट हो सकता है कि देखिए जो रजिस्ट्रार है वो जल्दी अलॉटमेंट भी आउट कर दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है वैसे तो। लेकिन ओवरऑल अगर हम टाइम टू टाइम चले तो डेफिनेटली 28 नवंबर को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा, और वो भी कब, जैसे मैंने बताया आपको, देर रात को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आने की एक्सपेक्टेशंस आप करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों करंट ग्रे मार्केट के ऊपर। जो करंट ग्रे मार्केट है वो 76 रुपीज़ के आसपास चल रही है। अब देखिए ग्रे मार्केट को देख के तो हमेशा मैं कहता हूँ कि आईपीओ में पैसा कृपया करके ना लगाए, बिकॉज ऑलमोस्ट कितनी बार गलत होती है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, इस इशू के अंदर जिस तरीके का पैसा हर एक कैटेगरी की तरफ से आया है, डेफिनेटली कंपनी के अंदर दमखम होगा, इसीलिए पैसा आया है। स्पेसिफिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि QIBs जहाँ पैसा लगा रहे, इसका मतलब वो समझते हैं कि हाँ कंपनी के अंदर कितना दमखम है, तभी देखिए पैसा जो है वो बेसिकली आता है QIBs का, और वो ज़रूर सही बात भी है। लेट्स सी कितने ऊपर लिस्टिंग दे पाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर अलॉटमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रे मार्केट लगातार दोस्तों बढ़ती गई टाइम टू टाइम। अब ये देखना है कि ग्रे मार्केट कितना ऊपर और जा सकती है, या फिर यहाँ से मेंटेन हो जाएगी ऑलमोस्ट 40% के ऊपर। लेट्स सी क्या होता है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोगों ने कितना एप्लीकेशन लगाया गंधार ऑयल के अंदर, ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग सब बताइएगा। एंड डेफिनेटली ये कहूँगा कि अलॉटमेंट आप सबको मिल जाए। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस कि अलॉटमेंट आपको मिल जाए। जितने भी आईपीओ में आपने लगाया उन सब में से आईपीओ लग जाए आपके, मैं तो यही चाहूँगा। लेट्स सी होता क्या है। बाकी जो हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट है अब वो है 28 नवंबर। मेरे हिसाब से 28 को अलॉटमेंट आ जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।